सऊदी अरब ने विदेशी ड्राइवरों के लिए ड्राइविंग नियम बदले, सिर्फ 1 साल तक चलेगा इंटरनेशनल लाइसेंस। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल डेली सऊदी न्यूज पर। खबर शुरू करने से पहले जरूरी जानकारी आपको दे दें कि अगर आप सऊदी में फंस गए हैं, वहां पर नियोक्ता आपको छोड़ नहीं रहा है, आप अपने देश वापस लौटना चाहते हैं, तो ऐसे में आपको पता नहीं है कि आप क्या करें, तो बता दें कि आप घबराएं नहीं। नीचे दिए हुए कॉन्टैक्ट नंबर पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वहां से आपको जो जरूरी हेल्प है वो मिल जाएगी। कानूनी प्रक्रियाओं के तहत सारी कार्रवाई करके आपको महज 3 से 4 दिन के अंदर खरूज लगाकर वापस अपने देश सही सलामत पहुंचा दिया जाएगा। तो दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। सऊदी अरब में विदेशी ड्राइविंग लाइसेंस को लेकर नया नियम आया है। बता दें कि अगर आप सऊदी अरब में घूमने, उम्रा, हज या छोटे काम से कुछ महीनों के लिए जा रहे हैं और सोच रहे हैं कि अपने देश का इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस लेकर वहीं गाड़ी चला लेंगे, तो अब आपको थोड़ा संभलने की जरूरत है। सऊदी के जनरल डायरेक्टरेट ऑफ ट्रैफिक ने साफ साफ ऐलान कर दिया है कि अब कोई भी विदेशी नागरिक सिर्फ 1 साल तक ही अपने देश के ड्राइविंग लाइसेंस से सऊदी अरब में गाड़ी चला सकता है। 1 साल की गणना उस दिन से होगी जिस दिन आप सऊदी में दाखिल होते हैं, या फिर अगर आपके लाइसेंस की वैलिडिटी उससे पहले खत्म हो रही है तो वही तारीख मान्य होगी। मतलब जो पहले खत्म हो वही लागू होगी। कुछ बातों का आपको ध्यान रखना बेहद ज़रूरी है। पहला जो चीज़ है वो ये है कि लाइसेंस का अनुवाद होना चाहिए, यानी ट्रांसलेशन बहुत ज़रूरी है। अगर आपका लाइसेंस इंटरनेशनल नहीं है और वो सिर्फ हिंदी, बंगाली या आपकी लोकल भाषा में है, तो उसका अरबी या अंग्रेजी में ट्रांसलेटेड वर्जन साथ में रखना अनिवार्य है। ट्रांसलेशन किसी मान्यता प्राप्त एजेंसी से ही होना चाहिए। जांच के दौरान अगर ट्रांसलेटेड कॉपी नहीं मिली तो आपका लाइसेंस अमान्य मान लिया जाएगा। लाइसेंस की कैटेगरी गाड़ी से मेल खानी चाहिए। मान लीजिए आपके पास 2 व्हीलर चलाने का लाइसेंस है, लेकिन आप वहां 4 व्हीलर चला रहे हैं, तो ये भी कानून का उल्लंघन माना जाएगा। इसीलिए वाहन और लाइसेंस की श्रेणी का मेल खाना बहुत ज़रूरी है। ये नियम किन पर लागू नहीं होता है, तो बता दें कि ये नया नियम सिर्फ गैर जीसीसी नागरिकों जैसे कि भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल आदि पर लागू होता है। जीसीसी गल्फ कॉरपोरेशन काउंसिल के सदस्य देशों के नागरिक जैसे यूएई, कुवैत, कतर, ओमान, बहरीन अपने देश का वैध ड्राइविंग लाइसेंस लेकर सऊदी में गाड़ी चला सकते हैं और उन्हें 1 साल की लिमिट से छूट है। जीसीसी इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट की लिमिटेशन की बात करें तो देखिए, अगर कोई जीसीसी का नागरिक इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट लेकर सऊदी आता है तो वो उसे सिर्फ सऊदी के अंदर ही इस्तेमाल कर सकता है। इससे वो अन्य खाड़ी देशों की बॉर्डर क्रॉस नहीं कर सकता है। यानी जीसीसी ड्राइविंग परमिट की एक भौगोलिक सीमा तय है। सरकार का मकसद क्या है आखिर? तो ये नियम सड़क पर सुरक्षा बढ़ाने, ट्रैफिक कंट्रोल सुधारने और या एक्सपायर्ड लाइसेंस से गाड़ी चलाने पर रोक लगाने के लिए लाया गया है। इससे यह सुनिश्चित होगा कि हर ड्राइवर के पास वैलिड और समझने योग्य डॉक्यूमेंट्स हो, जिससे किसी भी हादसे या नियम उल्लंघन की स्थिति में तुरंत कार्रवाई हो सके। यात्रा से पहले कुछ चेकलिस्ट है जो आपको ध्यान में रखनी है। क्या आपका ड्राइविंग लाइसेंस वैलिड है? क्या आपने उसका अरबी अंग्रेजी अनुवाद करा लिया है? क्या लाइसेंस गाड़ी के प्रकार से मेल खाती है? क्या आपके पास इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट है? क्या आपको ज़रूरत पड़ी तो सऊदी लाइसेंस के लिए अप्लाई करने की जानकारी है? नतीजा क्या होगा अगर नियम नहीं माने गए? तो बता दें कि अगर आपने बताए गए नियमों की अनदेखी की और पुलिस जांच में पकड़े गए तो आपको भारी जुर्माना, गाड़ी जब्त या लाइसेंस रद्द जैसी कार्रवाई झेलनी पड़ सकती है। कई मामलों में गिरफ्तारी तक की नौबत आ सकती है। सऊदी से लौटा अर्जुन यादव का पार्थिव शरीर। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले के मर्दा ब्लॉक के गोविंदपुर शक्कापुर गांव में रहने वाले अर्जुन यादव की मौत 25 अप्रैल 2025 को सऊदी अरब में हो गई थी। 38 साल के अर्जुन रोजगार की तलाश में खाड़ी देश गए थे, जहां एक निजी कंपनी में काम कर रहे थे। अचानक हुई उनकी मौत ने पूरे परिवार को गहरे सदमे में डाल दिया है। मौत के बाद परिवार पर एक और मुसीबत टूट पड़ी है। बता दें, अर्जुन का पार्थिव शरीर भारत लाने के लिए उन्हें 2 महीने तक अधिकारियों, दूतावासों और एजेंटों के चक्कर लगाने पड़े हैं। आर्थिक तंगी, कागजी प्रक्रिया की जटिलता और प्रशासनिक सुस्ती के कारण यह प्रक्रिया लगातार टलती रही है। इस दौरान अर्जुन की पत्नी और माता पिता बेहद मुश्किल हालात में थे। जब मीडिया ने इस मुद्दे को उठाया तो मामला राजनेता और सरकारी तंत्र तक पहुंचा। बलिया से सांसद सनातन पांडेय
राज्यसभा सांसद नीरज शेखर और घोसी से सांसद राजीव राय ने मिलकर विदेश मंत्रालय और सऊदी अरब स्थित भारतीय दूतावास से संपर्क किया। तीनों जनप्रतिनिधियों ने अपने लेटर पैड पर संबंधित विभागों को पत्र भेजे और व्यक्तिगत लेवल पर फॉलो अप किया। लगातार कोशिशों के बाद आखिरकार 18 जुलाई 2025 को दोपहर 12:20 पर अर्जुन का पार्थिव शरीर लखनऊ के अमौसी एयरपोर्ट पर पहुंचा। वहां से विशेष एम्बुलेंस के जरिए शव को उनके पैतृक गांव ले जाया गया। जैसे ही शव गांव पहुंचा, परिजनों और ग्रामीणों की आंखें नम हो गई। पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ पड़ी। गांव में शव के पहुंचते ही अर्जुन के बूढ़े माता पिता, पत्नी और छोटे बच्चों की हालत देख हर किसी की आंखें भर आई हैं। परिवार ने अर्जुन की आत्मा की शांति के लिए हिंदू रीति रिवाज के अनुसार से उनका अंतिम संस्कार की तैयारी जो है वो शुरू की है। परिवार ने मीडिया के माध्यम से जनप्रतिनिधियों और जिला प्रशासन का आभार जताया है। उन्होंने कहा है कि अगर इन सबका सहयोग नहीं मिला होता तो शायद वे आज भी अर्जुन का अंतिम दर्शन नहीं कर पाते। अर्जुन की पत्नी ने कहा कि ये 2 महीने जैसे नर्क के समान थे। हर जगह फोन, मेल, गुहार, लेकिन जब लोगों ने साथ दिया तो हमें उम्मीद की किरण नजर आई। हम कभी नहीं भूलेंगे कि किसने हमारा साथ दिया है और किसने हमें सिर्फ आश्वासन दिया है। स्थानीय ग्रामीणों ने भी एकजुट होकर परिवार की मदद की है। शव को गांव तक पहुंचाने के लिए चंदा इकट्ठा किया गया। एम्बुलेंस का प्रबंध हुआ और अंतिम संस्कार में सभी ने सहयोग दिया। इस घटना ने एक बार फिर प्रवासी कामगारों की परेशानियों को सामने रखा है, खासकर तब जब कोई विदेश में दम तोड़ देता है। ये मामला बताता है कि सरकारी सहयोग, मीडिया की भूमिका और जनप्रतिनिधियों की सक्रियता कितनी अहम होती है। अब अर्जुन यादव पंचतत्व में विलीन हो गए हैं, लेकिन उनके परिवार की लड़ाई और गांव के सहयोग की ये कहानी बहुतों के लिए मिसाल बन गई है। तो यदि तमाम जानकारी बने रही ऐसी तमाम खबरों के लिए डेली सऊदी न्यूज़ पर।